तू तो कहते थे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कुछ होना होता ना तो अब तक हो चुका होता, पर मुझसे अब इंतजार नहीं होता। अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तुम तसल्ली रखो उरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत सोचा करो ये उल्टी सीधी बातें। मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो, मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया।
है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना। अम्मा, 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 उठे। अम्मा, क्या हुआ है? अम्मा, वो परहूर अजीब सी हरकतें कर रही है, आधी रात को मेकअप करके बैठ गई। चले ना उसको चल के देखें। मेकअप करके बैठ गई? क्यों? आपको पता है, हूर को देख के खौफ आ रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ है। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ है। मैं उससे अकेले नहीं पूछने जा रही। चले ना चल के देखें। उठे आप, उठे, चले मेरे साथ। हाँ हाँ, कहाँ है मेरी चप्पल? परेशान करके रख दिया है तुम लोगों ने, पता नहीं कहाँ से। कबर में भी चैन नहीं लेने देना मुझे। बताओ, आधी रात को मेकअप करके बैठ गई। मैं तो कह रही हूँ आयतल कुर्सी पढ़ लें जाने से पहले। हाँ हाँ, पढ़ रही हूँ। आओ, अल्लाह का नाम लो तुम भी। क्या देखे तो सही। जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है। रफ्ता रफ्ता लम्स तेरा जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। ये कैसी है उलझन समझ में न आया, ये साया तेरा है या कोई माया। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी।
बैंक से आप आएंगे या ऑफिस चले जाएंगे? मैं ही ऑफिस ही जाऊंगा। क्यों? वो असल में मैं चाह रही थी कि आप जरा बात करें इसमत से। पता नहीं क्या बात है, परेशान लग रहा है। कल से पूछ रही हूँ, बार बार टाल देते हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा कि बात है क्या? मुझे अंदाजा होता तो मैं आपसे क्यों। अब चलो, मैं फिर वापस आके आराम से उससे बात करूंगा। इस दौरान उससे जोर मत देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई आओ असफन। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अपनी माँ को तंग क्यों कर रहे? अच्छा, तो कोई बात है इसका मतलब। चलो फिर पहले बात कर लेते हैं। आओ, अरे आओ ना, बैठो। हाँ तो बताओ, परेशान क्यों हो? और अपनी माँ को भी नहीं बता रहे। मुझे तो बताएगा ना मेरा बेटा। वो दरअसल हाँ हाँ बताओ, बात क्या है? मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं चाहता हूँ कि आप हुरैन से मेरी शादी करवा दें। हुरैन से? हाँ हाँ, जिसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। क्यों भाई, हमने भी यही सोच रखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपा को ये बात अच्छी लगेगी। क्यों भाई, क्यों अच्छी नहीं लगेगी? बुराई क्या है हमारे बेटे में? हमारे बेटे में कोई बुराई नहीं है। बुराई हम हैं जमाल साहब। आप तो जानते हैं आपा का रवैया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी असफन को अपने बच्चों की तरह चाहती हैं। फिर दोनों बच्चों में इतनी दोस्ती है, जब ये बात हम महसूस करते हैं तो वो भी जरूर करते होंगे। अच्छा भाई, मैं आप और भाई साहब से खुद बात करूंगा, तुम परेशान मत। अल्लाह करे जो आप लोग सोच रहे हैं वैसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। कहाँ पर परेशान हो रहे हो छोटी छोटी बातों में? टेंशन मत लिया करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सदाकत साहब, इस घर में क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कल रात की बात बताती हूँ आपको। अरे आधी रात को दुल्हनों की तरह तैयार होकर कमरे में नाच रही थी। सदाकत साहब, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ करें, कुछ करें, कहीं दिखाई जाकर किसी पहुंचे हुए का मालूम करें। मुझे तो लगता है कि कोई ऊपर की चीज है इस पर। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तो समझाओ उसे, बेटी है तुम्हारी, तरबियत करो उसकी, काम है तुम्हारा। कोई बात है भाई इतनी छोटी छोटी बातों पर पीरों फकीरों के पीछे भाग दौड़ना? कोई बात है? क्या मतलब है आपका कि मैंने तरबियत नहीं की? मैंने नहीं समझाया होगा उसे? हर वक्त आप मुझे इल्जाम देते रहते हैं, समझते ही नहीं है मेरी बातों को, कभी यकीन ही नहीं करते आप मेरी बातों पे। बस मुझे तो एक ही परेशानी खाई जा रही है। अरे कल को हम उसकी शादी करेंगे, कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी है? बताएं मुझे। उस वक्त भी यही होगा कि तुम्हारी तरबियत है, मेरी तरबियत पे हर्फ आएगा। अरे राही का पहाड़ मत बनाया करो जहां तुम। क्यों तुम्हें उसकी शादी की फिक्र पड़ गई? अभी तो नवल बैठी है, उसके रिश्ते की कहीं बात करो, बात चलाओ कहीं। माशाल्लाह हुरैन का रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। किसका? किसका?
असफंद यार और हुरैन का, और किसका? नाम भी ना लेना, सोचना भी नहीं बिल्कुल। हाँ, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। इन ख्यालों में नहीं रहना कि असफंद यार और हुरैन की शादी मैं होने दूंगी, कभी नहीं मानूंगी मैं। और वैसे भी हुरैन का रिश्ता आ गया है वर्दा के देवर से, और मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। वर्दा के देवर से? क्या कहा? जी हाय, मेरी वर्दा खुद आई थी हुरैन का हाथ मांगने। हाय, मैं आपको क्या बताऊं, कैसी झोली फैला फैला कर उसने हुरैन का हाथ मांगा है मुझसे। कितने आंसू थे मेरी बेटी की आंखों में, मुझसे नहीं देखे गए। मैंने तो हाँ कर दी। हाँ, तो किससे पूछ कर हाँ कर दी तुमने? है मशवरा कैसे किया था तुमने? हाँ कर दी है? मुझे किसी से मशवरा करने की क्या जरूरत, मुझे पूछने की क्या जरूरत। बस देखिए सदाकत साहब, आप ठंडे दिमाग से ना मेरी बात सुने। अगर वर्दा के देवर की कहीं और शादी हो गई और वर्दा से पहले उससे औलाद हो गई, तो हमारी बेटी की कोई औकात नहीं रहेगी ससुराल में। आए, उसकी सास तो वैसे ही हर वक्त आस्तीने चढ़ा के उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। सोचें, वर्दा के देवर से शादी करने में हमारा दुहेरा फायदा है। एक तो हुरैन की जिम्मेदारी से हम लोग सुबुकदोश हो जाएंगे, और दूसरा हमारी बड़ी बेटी के ससुराल में पैर जम जाएंगे। सोचें जरा, सोचें ना, दिमाग से सोचें, समझदारी से काम लें, तो आपको मेरी बात में ना वजन लगेगा। सही कह रही हूं मैं, जो किया ना मैंने बिल्कुल ठीक किया है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, बताओ, सुनना चाहता हूँ। पहले आप वादा करें कि मैं जो कहूंगी आप मानेंगे। पहले बात तो पता चले। नहीं, पहले आप वादा करें। भाई अगर हमारे बच्चे से रिलेटेड बात नहीं है तो वादा। बात तो उसी से रिलेटेड है। नादिर, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं ना, इसमें बुराई क्या है, पूरी दुनिया करती है। अगर हम अडॉप्ट ना करें तो उसमें क्या बुराई है, वरना हम वेट भी तो कर सकते हैं। कितना? जब तक अल्लाह को मंजूर ना हो। नादिर, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। यार क्यों अल्लाह की दी हुई अता पे शक करने लगी हो तुम? आपने कभी अपनी अम्मी के ताने सुने हैं? भला इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, तो फिर मैं फिर क्या, तो फिर क्यों परेशान होती हो? मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है यार, लोगों को 15-15 साल के बाद भी औलाद हो जाती है, हमें तो भी सिर्फ 4 साल हुए हैं। तो ये बात जाके आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते हैं? वो मुझे खतरनाक किस्म के ताने देती हैं। मैं सुफियान की शादी कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। भला मैं बांझ थोड़ी हूँ, खुदा ना खास्ता। यार तुम अम्मा की बातों को बिल्कुल दिल पे मत लिया करो, मैं हूं ना, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई टेंशन। मेरे लिए तुम काफी हो, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। अच्छा, एक काम करोगी? चाय चाहिए होगी? लाती। You're the best. हाँ, लेक्चर के लिए मेरी सर बासु से बात हो गई थी। अरे तुम नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मेरे पास पड़े हैं ना, मैं तुम्हें कॉपी करवा के दे दूंगा। चलो ठीक है, ओके ओके बाय। जी अम्मी। बात हो गई? हाँ बोले। अब मेरी बात सुनो बैठ के इत्मीनान से, यहाँ आओ। ये देखो,
नजमा भाभी ने ये कुछ तस्वीरें भेजी हैं। ये एक से एक खूबसूरत और खानदानी लड़कियों की तस्वीरें हैं। भाई मुझे तो सारी बहुत पसंद है। तुम देख के बताओ कि तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है। हाँ, इनमें से कोई भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा एक भी अच्छी नहीं? बेटा तुम तो बात को टाल रहे हो। देखो तो सही, देखो ये लड़की कितनी प्यारी, ये वाली और ये वाली, ये तो और भी ज्यादा। अम्मी, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और आप उसे तस्वीरों के अलावा भी जानती हैं। कौन है वो? आप गैस करें ना, आप जानती हैं उसे। मुझे क्या पता बेटा, तुम बताओगे तो पता चलेगा ना। हुरैन, मैं हुरैन से शादी करना चाहता हूँ। कौन हुरैन? वर्दा की बहन? जी अम्मी। ये भी बता दो कि ये पट्टी तुम्हें किसने पढ़ाई? अम्मी कौन मुझे पट्टी पढ़ाएगा? मैं हुरैन को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। और ये फैसला कौन किसी के कहने पे करता है? ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाई तुम्हें पट्टी, लेकिन ये फिर भी नहीं हो सकता। हुरैन से तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। उस घर से एक ले आए और भुगत लिया, इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं है अब। हुरैन का ख्याल जितनी जल्दी हो सके अपने दिल से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने प्लीज। देखिए, आपका भाभी से जो भी मसला है उसका मेरी शादी से क्या ताल्लुक? और फिर इस सब में हुरैन का क्या कसूर है? कसूर तो किसी का होता ही नहीं ना, हमेशा मेरा ही होता है। तो ये सवाल तो तुम करना ही मत कि कसूर किसका है। बस जो मैं कह रही हूं वो सुनो। हुरैन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कोई और है तो बोलो, एक लफ्ज कहे बगैर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी शादी की बात हो रही है, कोई खाने पीने की चीज की बात नहीं हो रही। खाने पीने ओढ़ने पहनने से ज्यादा अहम है ये मामला। बहस मत करो तुम मुझसे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, और ना समझ में आए तो भी मान लो, क्योंकि जो बात मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आई एम रियली सॉरी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हुरैन से, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। आप भी इसे मेरा आखिरी फैसला समझें। मेरी जिंदगी में हुरैन के अलावा कोई और लड़की नहीं आ सकती। ठीक है, करती हूँ बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? हुरैन के पास। क्यों? क्यों? पूछ नहीं सकती क्या? मतलब पूछ सकते हो, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं, इसलिए अजीब लगा। अच्छा, वैसे हुरैन सो रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसने मना किया था उसको कोई जगाए मत। अच्छा, ये नोटबुक देनी थी उसको। मैं दे दूंगी ना नूर को। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं तब तक पोपो से मिलूं, तब तक वो उठ जाएगी।
तुमने अपने घर वालों से बात की? कौन सी बात? हमारी शादी की? अभी तक नहीं की। और फिलहाल मेरा ख्याल है कि हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं तुम मेरी ही हो। तुम्हें पता है, अम्मी कल हमारे बारे में बात कर रही थी। हमारी शादी की बात? क्या कह रही थी? बस कह रही थी कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं कहेंगे? भले सामने कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन सब जानते हैं और सब यही चाहते हैं। हम खुश नसीब हैं और हमारी मोहब्बत में कोई जालिम समाज नहीं। शादी के बाद फिर नहीं प्यार करोगे? नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। तुम नहीं, हैरान क्यों हो रही हो? पढ़ना नहीं है क्या? इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल दी? मतलब अभी तो कुछ और पहन के मुझसे बातें कर रहे थे। क्या बोले चली जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम यहाँ बैठे भी नहीं थे? यहाँ इधर, और यहाँ मैं बैठी थी, हम दोनों बातें कर रहे थे। मैं अभी आया हूँ रैन, तुम्हारे सामने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी हम दोनों बातें कर रहे थे अपनी शादी की। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने बात की नहीं की, तुमने कहा नहीं अभी नहीं की। कहा था नहीं कहा था? मैं अभी आया हूँ तुम्हारे सामने, और इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात हुई होती तो मेरा जवाब ये ना होता, क्योंकि मेरी कल अम्मी से बात हुई है हमारी शादी के बारे में। हाँ तो हुई है ना? तुम भी ना, मैं तो परेशान ही हो गई थी। ऐसे मजाक ना किया करो, बहुत बुरा होता। क्या अब ऐसे क्या देख रहे हो? जा रहा हूँ। कहाँ? घर, अम्मी ने काम कहा था वो याद आ गया, घर जा रहा हूँ। और ये कल मिलेंगे। अच्छी बात नहीं है। वर्दा, अब तुम ये करोगी मेरे साथ? मेरी औलाद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगी? अब क्या किया मैंने? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूं। क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तुम सुफियान को?
अचानक से कैसे हुरैन से शादी करने का ख्याल आ गया उसके दिल में? तो आपको लगता है कि सुफियान के जहन में ये सारी बात मैंने डाली है? हाँ तो और क्या, जहनों को काबू करना तो तुम्हें अच्छी तरह से आता है। तुम्हें पता है नादिर मेरा वो बच्चा था, अगर मैं उसे कहती ना कि सारी रात एक टांग पर खड़े रहो तो वो खड़ा रहता, उफ तक नहीं करता। मगर उसको तो तुमने काबू कर लिया, लेकिन सुफियान के साथ तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बेहतर होगा कि तुम ये हरकतें छोड़ दो। तो आप इस बात का जिक्र सुफियान से क्यों नहीं करती? क्योंकि जब सुफियान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था ना मेरे सामने, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कोई जवाब देंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बुलाइए सुफियान को, पूछ ले उससे। मैंने उसे कुछ कहा है? पूछे। रहने दो। अब मैं उससे क्या पूछूं? क्या मैं जानती नहीं कि तुम उसे क्या पट्टियां पढ़ा रही हो, क्या समझा रही हो उसे? अब बस कर दो। मैं पोते पोतियों की हसरत लेकर कब्र में नहीं जाऊंगी। हुरैन भी तो तुम्हारी ही बहन है ना। तुमसे अलग किस्मत तो लिखवा कर नहीं लाई होगी। औलाद अगर तुम्हारे नहीं है तो उसके भी नहीं होगी। अम्मी, इस पूरी बात से मेरी औलाद ना होने का क्या ताल्लुक है? और अगर बात किस्मत की हो रही है कि दो बहनों की किस्मत एक जैसी हो सकती है, तो दो भाइयों की भी तो किस्मत एक जैसी हो सकती है। और नादिर और सुफियान के बारे में भी तो यही बात बोली जा सकती है। बकवास बंद करो तुम अपनी। नादिर की किस्मत तुम्हारे साथ जुड़कर खराब हुई है। नादिर जैसा किस्मत वाला बच्चा तो पूरे खानदान में नहीं था। और तुम देखना, जब मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी ना, फिर तुम बताना कि नादिर की किस्मत में औलाद नहीं थी या तुम्हारी किस्मत में। वाह अम्मी, काफी अच्छी सोच है आपकी। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अगर आपके बेटे की अच्छी किस्मत मेरी बुरी किस्मत के साथ जुड़कर जो बर्बाद हो गई, तो मेरी जो बुरी सी किस्मत है आपके बेटे की अच्छी सी किस्मत के साथ जुड़ के अच्छी क्यों ना हुई है? तो हम वापस आते हैं उसी बात पर जो बात थी सुफियान के बारे में। तो आपके बेटे से मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना उसके जहन में डाली है, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन हुरैन की शादी आपके बेटे सुफियान से हो। तो बेहतर तो ये होगा कि जाके आप सुफियान को समझाएं, उसको बोले कि ना करे ऐसे, और किसी अच्छी सी किस्मत वाली लड़की के साथ ना उसकी शादी कर दें। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ तो ये तो करना ही है मुझे, और तुम एतराज कर भी कैसे सकती हो? एतराज करने के लिए अहम होना जरूरी होता है, जो कि तुम मेरे लिए कभी भी नहीं थी। देखो वर्दा, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, हुरैन से कह दो कि सुफियान के आगे पीछे घूमना बंद कर दे, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी बहन के लिए भी। तुझे पता है यार उसकी मजाक करने की आदत। तो क्या कहना चाहता है? मैं उसके मजाक को नहीं समझता। ये मजाक नहीं है यार, कुछ नया है, बिल्कुल अलग, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तो मतलब तेरे कहने का ये है कि तुम सचमुच में दो। अरे अब तो जुड़वा भाइयों वाली फिल्में बनना भी बंद हो गई यार। कैसी बातें कर रहे हैं? मजाक सूझ रहा है। मजाक मुझे? हूर को सूझ रहा है, तफरी कर रही है वो तेरे साथ। मजाक नहीं है यार। तो फिर? तू जिन भूतों पे यकीन रखता है? बस कर दे यार, तू मुझे भाभी से मिलवा दे, मैं पता करता हूँ सच क्या है। मेरा यकीन कर, उसके साथ ऐसा ही कुछ है। कोई है जो हर लम्हा उसके साथ होता है, वो उससे बात करती है, उसे छू सकती है। अरे हाँ यार, ये तो काफी अरसे से। तुझे पता है उसका नाम भी है असफंद यार। वो हमेशा उसके साथ रहता है और उसके साथ बातें करता रहता है। अम्मी कहती हैं कि शाम के वक्त मत नहाया करो, मना करती है नहाने को। क्यों भाई? पता नहीं, उनको लगता है कि जब खुले बालों से लड़कियां छत पे जाती हैं ना, तो उन पे जिन चमट जाते हैं। भाई पुप्पो की जिन्नात तो बड़ी दिल फेंक और आशिक मिजाज है। हाँ, अब उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी पे तो पहले ही काले दियों का साया है। और इस काले देव ने अपनी माँ से कह दिया कि इसकी जान इसकी फुप्पो की बेटी में है।
नवल। जी अम्मी। हाँ जी। अरे बेटा, मैंने कितनी बार समझाया है उसको कि शाम ढले गीले और खुले बालों में छत पर न जाया करे, लेकिन मेरी कहाँ सुनती है वो। जाओ, जाकर नीचे लेकर आओ उसे। मैं जाती हूँ। जाओ। तो ये बताओ, फूफू रिश्ता लेके कब आ रही? जल्दी। जल्दी? कितना जल्दी? कल। कल? हाँ, तुम्हें भी तो शादी की जल्दी है ना? हाँ, जल्दी तो है। क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें जल्दी नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जब भी शादी करूंगा सिर्फ तुमसे ही करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। पता है ना तुम्हें? Ha ha ha.